सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही इस श्रृंखला में आप सभी सुन रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर साकेत गमन तक की कथाओं को, जिसमें क्रमबद्ध कथा के अंतर्गत हम आपको भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े अन्य अनेक महत्वपूर्ण चरित्रों और त्योहारों पर हम कुछ विशेष अंक भी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन विशेष अंकों की प्रस्तुति में हम कई विशेष अंक प्रस्तुत कर चुके हैं। यह एपिसोड भगवान श्री राम के अनन्य प्रिय स्वामी, सखा, सेवक, आराध्य भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती जी से संबंधित सबसे बड़े महोत्सव महाशिवरात्रि को समर्पित है। भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ का संबंध शाश्वत है, सनातन है, अनन्य है। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान श्री राम ने लंका प्रस्थान से पहले सेतु बंध के समय समुद्र तट पर अपने परम आराध्य भगवान भोलेनाथ को लिंग के रूप में स्थापित करके उनका नाम रखा रामेश्वरम। और श्री हनुमान जी के पूछने पर रामेश्वरम का अर्थ बताया। रामस्य यह ईश्वरः सह रामेश्वरः, अर्थात राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। और इसी रामेश्वरम का अर्थ भगवान भोलेनाथ ने जगदम्बा पार्वती को बताते हुए कहा, रामः यस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं और प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं। हम संसारी जनों के लिए दोनों परम आराध्य हैं, परम पूज्य हैं और परमात्मा हैं। इसी भाव से सुनो श्री राम कहानी का यह एपिसोड भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती के परम प्रिय महोत्सव महाशिवरात्रि को समर्पित है। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि भरद्वाज को भगवान श्री राम की कथा सुनाने से पहले भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए सती माता के चरित्र और पार्वती माता के जन्म से लेकर शिव विवाह तक की बड़ी लंबी कथा सुनाई है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव
शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, पनु करी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने भगवान श्री राम के प्रति तुम्हारी आस्था की परीक्षा लेने के लिए यह शिव कथा सुनाई है, क्योंकि जिसे भगवान शिव प्रिय नहीं है, वह राम का प्रिय कदापि नहीं हो सकता। इस बात को भगवान श्री राम ने स्वयं प्रमाणित करते हुए कहा है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महु बास। भगवान श्री राम बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव द्रोह रखता है और मेरा भगत कहता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जिन सती माता को भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम पर संदेह करने के कारण त्याग दिया था, वही पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई है और भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या को
पूर्णता की ओर जाते देख भगवान श्री राम ने स्वयं जाकर भगवान भोलेनाथ को विनती करते हुए समझाया और विवाह के लिए मनाया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब विनती मम सुनाहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके अतिरिक्त ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगने से दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जाती। प्रिय धर्म प्रेमियों, यह सारे प्रसंग हमें यह सिखा देते हैं कि भगवान श्री राम और भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। वैष्णव और शैव का भेद हमारा अपना बनाया हुआ है। सुनो श्री राम कहानी के इस महाशिवरात्रि के विशेषांक में आगे सुनिए भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती के विवाह का पावन प्रसंग। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला।
कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हहु पर पुर जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, श्रृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हनाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। गौमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कऊ अति तन खीना। रिष्ट पुष्ट कऊ अति तन खीना। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। विष्णु भगवान बोले, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा,
कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमात हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब के सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे दिखाई देते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से व्यवहार करते और बोलते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की विचित्र बारात गिरिराज हिमालय के द्वार पर पहुंची और हिमालय के नगर की शोभा देखकर सारा शिव समाज, विष्णु समाज, इंद्र समाज, ब्रह्म समाज और सारी बारात चकित रह गई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। नित नूतन अधिकाई। तब मय नाही मवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। बहुर मुनि हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बोलाई। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। फिर मुनियों ने हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन सजाया गया था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने
मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान हैं, अभी विवाह से पहले ही वह पूजन के लिए कहां से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यह हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। कुछ दिनों तक व्यवहारिक लोकाचार करके जगदम्बा माता पार्वती की विदाई का अवसर उपस्थित हो गया। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया और जगदम्बा पार्वती को पत्नी के रूप में धारण करके कैलाश पर्वत पर आकर विराजमान हो गए। प्रिय राम कथा प्रेमियों, यह थी भगवान श्री राम के अति प्रिय भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय उत्सव महाशिवरात्रि को समर्पित सुनो श्री राम कहानी की विशेष कथा। हमारे अगले एपिसोड में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती आने के कारण हम आप सबको सुनाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी पर आधारित सुनो श्री राम कहानी का विशेष अंक। इन
इन परम उपयोगी कल्याणकारी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गौरी शंकर भगवान। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम